नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वैसे तो हम जो भी वीडियोस आपके लिए अपलोड करते हैं अपने चैनल पर वो सभी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन ये जो वीडियो है इसमें जो भी जानकारियां हम आपको देने वाले हैं वह महिला हो या पुरुष हो, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये चीज़ें स्त्री और पुरुष दोनों के ही जीवन में सुख, समृद्धि तथा संपन्नता लाती है। सबसे खास बात तो ये है कि इसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, ना पूजा पाठ करना है, ना ही कोई और ये कोई उपाय नहीं है, बल्कि आपको अपने जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन लेकर आना है और फिर इसके प्रभाव से आपके जीवन में होगा चमत्कारी बदलाव। देखिए, जो भी चीज़ें हम धारण करते हैं, पहनते हैं, इसका भी हमारे जीवन से, हमारे ग्रहों से बहुत गहरा संबंध होता है। जैसे कि आपको बताया जाता है कि गुरुवार है तो आज के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें, पीले रंग का चंदन या फिर आप हल्दी का तिलक लगाएं। मंगलवार है तो लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्रवार का दिन है तो शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इत्र का प्रयोग करें। ये चीजें आपको इसलिए बताई जाती हैं कि इन सभी का कनेक्शन आपके ग्रहों से है, और जब कुंडली में ग्रह मजबूत होते हैं तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि तथा संपन्नता आती है। ठीक इसी प्रकार से 5 ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जिन्हें महिलाएं अगर धारण करती हैं तो हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि तो वो पुत्र पौत्र से संपन्न रहती हैं। देखिए, महिलाओं के सुखी रहने के पीछे केवल धन संपत्ति ही नहीं होती है। एक महिला सुखी तब रहती है जब उन्हें धन के साथ साथ पति का प्रेम, पति के साथ सुखी वैवाहिक जीवन तथा संतान की प्राप्ति हो। संतान जो है वह आज्ञाकारी व निरोगी रहे तथा स्वयं भी उन्हें निरोगी काया की प्राप्ति हो। कहने का मतलब है कि एक स्त्री से जुड़े हुए जितने रिश्ते होते हैं, जितने भी, जैसे दोनों कुल, मायका पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों सुखी समृद्ध है, तभी एक स्त्री सुखी रहती है। इसके पीछे हमारे शास्त्रों में भी वर्णन आता है। जैसा कि नारद पुराण में वर्णन आता है, एक बार नारद जी माता लक्ष्मी से पूछते हैं कि महिलाएं सौभाग्यवती कैसे होती हैं। तो माता लक्ष्मी उस स्थान पर बताती हैं कि महिलाएं केवल अपने सुहाग से सौभाग्यवती नहीं होती हैं, बल्कि जो महिला सुहागिन हो, जिसके पति निरोगी हो, जिसकी संतान हो तथा जिसके संतान निरोगी हो तथा मायके पक्ष और ससुराल पक्ष में सभी सुखी हो, वही महिला सौभाग्यवती कहलाती है। और प्रत्येक हिंदू सुहागिन स्त्री का सौभाग्य उनके श्रृंगार से जुड़ा होता है। तो ये 5 चीज़ें आप कल से ही पहनना आरंभ कर दीजिए। अगर पहनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहनते हैं तो पहनना आरंभ कर दीजिए। इससे आपका सौभाग्य जुड़ा है, और सौभाग्यवती स्त्री कैसी होती है वो तो हमने आपको बता ही दिया। तो सबसे पहला नाम आता है कांच की चूड़ियों का। देखिए, आप सोने के कड़े पहनते हैं, आप यदि चूड़ा पहनते हैं या फिर प्लास्टिक की कोई चूड़ी पहनते हैं, मेटल की कोई चूड़ी पहनते हैं, पहने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक एक कांच की चूड़ियाँ अपने दोनों हाथों में अवश्य डाले रहिए। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि प्रत्येक श्रृंगार का अपना अलग महत्व है और इनका संबंध किसी न किसी ग्रह से है। तो कांच का संबंध जो है वह चंद्रमा से है, इसीलिए एक कांच की चूड़ी प्रत्येक सुहागिन महिला को कम से कम दोनों हाथों में अवश्य धारण करके रखना चाहिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों मंगलसूत्र। देखिए, आजकल हर शादी विवाह में मंगलसूत्र अवश्य चढ़ाया जाता है, जो भी दुल्हन है उन्हें, लेकिन पहले के समय में मंगलसूत्र जो है वह बहुत कम इस्तेमाल किए जाते थे। तो लेकिन आजकल प्रत्येक शादी में आपने देखा होगा कि मंगलसूत्र अवश्य दुल्हन को दिया जाता है, और कई स्थानों पर सुहाग के निशानी के तौर पर गले में धारण करने के लिए कुछ और चीज़ें भी दी जाती हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रिवाज है। जैसे हमारे यहाँ सोने का ढोलना दिया जाता है, जिसे कि लाल रंग के मोती या क्रिस्टल पत्थर इत्यादि जो भी हो उसमें पिरोकर पहना जाता है। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रिवाज है। तो जो भी आपके यहाँ जो सुहाग के तौर पर गले में धारण करने के लिए दिया जाता है, और अगर कुछ भी नहीं तो कम से कम एक धागा ही गले में अवश्य डाले रहिए। किसी भी सुहागिन महिला को गला खाली करके नहीं रखना चाहिए कभी भी, और सूने गले से पानी पीने से संतान को समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तो ऐसा करने से बचिए। आपके यहाँ अगर मंगलसूत्र नहीं
चलता है, आप मंगलसूत्र नहीं धारण करते कोई बात नहीं, सोने का, चांदी का कोई भी चेन धारण करें, आर्टिफिशियल आजकल बहुत मिलते हैं उन्हें धारण कीजिए। और कुछ नहीं तो मैंने आपको बताया कि आप धागा भी, लाल रंग का धागा लेकर भी गले में बांध कर रख सकते हैं, लेकिन सूना गला किसी भी सुहागिन स्त्री को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे सुख सौभाग्य दोनों में कमी आती है। अगली चीज़ है दोस्तों सिंदूर। आप चाहे कितना भी आधुनिक हो जाइए, लेकिन मांग अवश्य आप सिंदूर से भरें। और कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि मांग तो भर लेते हैं लेकिन इसे बाल से छुपा लेते हैं। ऐसा करना आपके पति के तरक्की को रोकता है। आप इस प्रकार से सिंदूर लगाइए कि आपके सुख और सौभाग्य का प्रतीक यह सिंदूर आपके मस्तक पर चमकता रहे। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री के मस्तक पर लगा हुआ सिंदूर उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि करता है, साथ ही उसकी सुरक्षा कवच के रूप में यह कार्य करता है। अगला आभूषण है दोस्तों पायल। आजकल पायल को लोग धारण ना करके आजकल नया एक स्टाइल चला आ रहा है कि पैर में धागा बांधते हैं या फिर एक पैर में पायल पहनने का रिवाज भी आजकल चला हुआ है। ऐसा करने से आपका शुक्र ग्रह कमजोर होता है। और शुक्र ग्रह देखिए, जीवन में जितना भी सुख समृद्धि ऐश्वर्य हम प्राप्त करते हैं उसके स्वामी है शुक्र ग्रह। यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर रहता है तो उसे जीवन में, वैवाहिक जीवन में तो सुख नहीं मिलता, ना ही ऐश्वर्य इत्यादि की प्राप्ति होती है। इसीलिए शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए भी आपको पायल अवश्य धारण करना चाहिए। और पायल आपको दोनों पैरों में ही धारण करना चाहिए, ये आपके सुख सौभाग्य को बढ़ाता है। नीति शास्त्र में तो यहाँ तक वर्णन आता है कि जिन घरों में महिलाएं, यानी कि जिन घरों की गृहिणियां पैरों में पायल पहनकर चलती हैं, उनके पायल के जो झनकार हैं उससे घर के वास्तु दोष काफ़ी हद तक दूर हो जाते हैं। देखिए, हमारे जीवन में ध्वनि का भी बहुत महत्व है। जैसे आपने सुना होगा कि पानी का जो नल होता है उसमें जो टप टप करके पानी की बूंद कई बार गिरते रहता है, वो ध्वनि जो है वह बहुत ही नकारात्मकता फैलाती है। साथ ही कभी आपने देखा होगा कि कई बार दरवाज़ा खोलने या बंद करने से चरचराहट की आवाज़ आती है, इसे भी नकारात्मक ध्वनि के रूप में लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम ओम या फिर किसी अन्य मंत्र का जाप अपने घर में करते हैं तो इसमें घर का वातावरण जो है वह सकारात्मक होता है। और उसी प्रकार से पायल के संबंध में भी जब कहें कि घर की गृहिणियां जब पायल धारण करके घर में चलती हैं, घर के कार्य करती हैं, तो उस पायल की ध्वनि से घर के नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती हैं, घर की वास्तु दोष काफ़ी हद तक मिटते हैं। अब पायल आप चाहे कितना भी स्टाइलिश तरीके से बना लीजिए, आप चाहे तो एकदम आपको ज़्यादा नहीं भारी पहनना है, आप पतली सी पायल बना लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा घुंघरू वाले पायल अच्छे नहीं लगते तो आप बहुत ज़्यादा घुंघरू मत डलवाइए, और अगर बहुत ज़्यादा है तो उन्हें कम करवा लीजिए, लेकिन पायल पहनना ज़रूर आरंभ कर दीजिए। अगला श्रृंगार है दोस्तों बिछुआ। अगली चीज़ है दोस्तों बिछुआ। देखिए, कई जगहों पे देखा जाता है ना कि इन चीज़ों को, जैसे कि चूड़ी हुई, पायल हो गया, गले का आप जो भी पहनते हैं, या फिर बिछुआ हो गया, इन्हें ना कोई खुजली का बहाना या एलर्जी का बहाना करके इन्हें स्त्रियां खोल कर उतार कर रख देती हैं। ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। जबकि कई बार घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं हमें समझाते भी हैं, तो घर के बड़े बुजुर्ग जो भी हमें बताते हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। इन्हें आपको अवश्य मानना चाहिए, क्योंकि एक तो आपके ग्रह इससे मजबूत होते हैं, साथ ही आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। देखिए, यदि आपके ग्रह मजबूत होते हैं तो आपके भाग्य से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, और आपके सुख समृद्धि जो आपको प्राप्त होती है उससे पूरा परिवार फलेगा फूलेगा। और कहते हैं ना कि एक सुखी परिवार के पीछे, एक सफल इंसान के पीछे सदैव एक स्त्री का हाथ होता है। और ये सही भी है, और इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब आप अपने कर्म सही करते हैं तो आपका पूरा परिवार आपसे जुड़ा हुआ है, और आपके कर्म से उन्हें फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। आप इन बातों को अवश्य अपने जीवन में अपनाएंगे। दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।